क्या महाभारत के बाद फिर से पांडवों ने कलयुग में जन्म लिया था? आखिर भगवान शिव ने क्यों दिया पांडवों को कलयुग में फिर से जिंदा होने का श्राप? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। महाभारत की गाथा के बारे में हर कोई जानता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ जिसमें पांडवों की विजय हुई। महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। साथ ही कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म क्यों हुआ? इसके पीछे कौन सी गाथा है? तो चलिए दोस्तों, हम आपको इसी के विषय में बताते हैं। इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि कलयुग में पांडवों का जन्म हुआ था। किस किस घर में हुआ था और किस किस रूप में हुआ था, ये भी आपको बताएंगे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा ने भगवान शिव की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें चंद्रहास तलवार दी थी, जिस तलवार की सहायता से अश्वत्थामा ने पांडवों को समझकर उनके पुत्रों का वध कर दिया। जब पांडवों को इस घटनाक्रम के बारे में पूरा पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को ही जिम्मेदार माना और वो उनसे युद्ध करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा, तुम सभी भगवान कृष्ण के उपासक हो, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल कलयुग में तुम्हें फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव दुखी हो गए और फिर से वो सभी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी सारी व्यथा बताई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर में जन्म लेगा। भविष्य पुराण में इस बात का उल्लेख भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होगा। फिर उसके बाद बारी आई युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर के बारे में कहा गया कि वो वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम होगा मलखान। भगवान श्री कृष्ण ने फिर भीम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कलयुग में भीम विरण के नाम से जन्म लेगा और वो बनारस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नकुल के बारे में कहा कि वो कान्य कुंभज के राजा होंगे और रतन भानु के यहाँ पर जन्म लेंगे और उनका नाम होगा लक्षण। वहीं पांचवें और आखिरी सहदेव के बारे में उन्होंने बताया कि वो भीम सिंह नामक राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों के बारे में बताया कि वो किस किस नाम से और किस किस राज्य में कलयुग में फिर से जन्म लेंगे। अगर आप पुराने समय के कुछ राजाओं के पन्नों को उखेड़ेंगे, उनके राज्य के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको ब्रह्मानंद, मलखान, साथ ही साथ देव सिंह, विरण और लक्षण के बारे में भी पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास विशेष जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।